बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन बॉल, क्लोज बॉल और ओपन सेट्स को। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या कहता है कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। एक्स डी हमारे पास क्या है? मीट्रिक स्पेस है। इसमें पहले हमें ये प्रूव करना है कि फाई एंड एक्स आर ओपन। ये ओपन सेट्स हैं। ओपन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ओपन सेट्स। ये कौन से सेट्स हैं? ओपन सेट्स हैं। यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज़ ओपन। जो यूनियन है किसी भी कलेक्शन की वो भी क्या होती है? वो ओपन होती है। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक ही बात करते हैं, फाई एंड एक्स आर ओपन सेट्स। अब ओपन सेट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? ओपन सेट की ये रिक्वायरमेंट है कि उसके हर एलिमेंट के पे अगर हम ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट करें तो कम से कम एक ओपन बॉल लाजमी उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देखें कि फाई इज़ ओपन। फाई ओपन क्यों है? क्यों कि फाई हैज़ नो एलिमेंट। ये आप लोगों को पता है कि फाई को बेसिकली एम्प्टी सेट कहते हैं और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट है कि हर एलिमेंट जो है उसको सेंटर मान के हम एक जो है ओपन बॉल ड्रा करें जो कि कंटेंड इन फाई हो, तो ये ट्रिवियली यानी कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पे ये सेटिस्फाइड ही है क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसकी वो कंडीशन जो है वो रिक्वायर भी नहीं बनती, ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाइड है। इसलिए जो है वो हम क्या कहेंगे कि फाई जो है वो ओपन है। इसी तरह हमने ये प्रूव करना है कि जो होल सेट एक्स है ये भी ओपन है। अब आप लोगों को पता है हर सेट अपना सबसेट लाजमी होता है, तो इसका मतलब अब हम x का सबसेट x ही कंसिडर कर रहे हैं और x को हमने प्रूव करना है ये ओपन है। ये ओपन क्यों है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर r हो, कोई वैल्यू इससे r ग्रेटर दैन 0 लें यानी कि पॉजिटिव नंबर ले लें, तो हर एलिमेंट के लिए, इसके हर एलिमेंट के लिए ओपन बॉल बनाया जा सकता है जो कि x के अंदर कंटेंड है। ठीक है, इसके x जो है मसलन आपके पास जो x है, फ़र्ज़ करें यही आपके पास जो है वो x है, तो इसका हर एलिमेंट के ऊपर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक ओपन बॉल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ओपन बॉल बना सकते हैं जो इसी के अंदर क्या होगा, ये कंटेंड होगा। इसलिए x को भी हम क्या कहेंगे? ओपन ही कहेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स इज़ ओपन। स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन है, तो एनी कलेक्शन का मतलब ये है कि अब हमने जो है वो जितने भी ओपन सेट्स इसके बनते हैं उन तमाम की कलेक्शन को कंसिडर करना है पहले। तो लेट ये हमारे पास ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। ये क्या है? बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। ये क्या है? एक्स के अंदर कोई भी कलेक्शन है ओपन सेट्स की, यानी कि इसमें हर ए अल्फ़ा जो है दैट इज़ ओपन। ओपन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है एक ओपन बॉल जो है वो कंटेंड है। ठीक है जी, हम इसको लेट का लेते हैं अब कि लेट, ये हमने कलेक्शन ली, इस कलेक्शन की क्या करनी है? हमने यूनियन बनानी है। तो इसकी यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू कैपिटल ए। इसके इक्वल हम जो है वो कह लेते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा ए अल्फ़ा। ये क्या है? ये बेसिकली इसकी जो है वो क्या कहलाती है? यूनियन कहलाती है। ठीक है, और ये यूनियन है एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किसको बिलोंग करता है? ए को बिलोंग करता है। देन एक्स बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा। अब अल्फ़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हर एक में नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में ईच होता है वर्ड और यूनियन के अंदर एनी होता है।
ठीक है। फॉर सम अल्फ़ा, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा, ये किसी भी अल्फ़ा के लिए जो है वो हमारे पास एक्स इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है। अब सिंस ए अल्फ़ा इज़ ओपन, क्यों ओपन है, क्योंकि हम कलेक्शन ही ओपन सेट्स की ले रहे हैं, हम कलेक्शन ही ओपन सेट्स की ले रहे हैं। अगर ये ओपन है तो देन, अगर ये ओपन है, एक्स इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स को सेंटर मान के एक ओपन बॉल लाजमी इसमें कंटेंड होगा, ओपन बॉल इसमें कंटेंड होगा। देन देयर इज़ एन ओपन बॉल, देन देयर इज़ एन ओपन बॉल BXR contained in A alpha, contained in A alpha, ये हमने जो है वो इसकी ओपन की डेफिनेशन को जो है वो यूज़ किया है, contained in A alpha, but then, अच्छा अब ये किसके अंदर कंटेंट है, ए अल्फ़ा के अंदर, तो ए अल्फ़ा के अंदर आ गया तो इसका मतलब उसकी यूनियन में भी आ गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये BXR कंटेंड इन ए अल्फ़ा है तो ए अल्फ़ा किसके अंदर कंटेंड है, इसके अंदर कंटेंड है यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा ए अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो BXR है, एक्स हमने ए को बिलोंग किया था, इसको सेंटर मान के हमारे पास ये जो ओपन बॉल है ये ए के अंदर कंटेंड है, ए के अंदर क्या है, कंटेंड है। इसका मतलब ये है विच शोज दैट ए इज़ ओपन, इसका मतलब ये है कि ये ए ओपन है, और ए ओपन होने का मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। सी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि हमने पहले फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की कलेक्शन लेनी है और उसकी इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होती है, ओपन होती है। ओपन मीन के वहाँ पे ओपन बॉल जो है वो उसमें कंटेंट होता है। तो बेसिकली हमने फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेने हैं एक्स के अंदर, तो लेट A1 A2 A3 up to AN be finite number of open sets in X, be finite number of open sets in X। ठीक है। फिर हमने क्या करनी है, इनकी इंटरसेक्शन जो है वो कंसिडर करनी है। ठीक है। और इंटरसेक्शन के लिए उसी तरह हम कह लेते हैं कि ए किसके इक्वल है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन AN। ये हमारे पास सेट A है जो इन तमाम सेट्स की जो इंटरसेक्शन है उस पे कंसिस्ट करता है। अब हमने A को प्रूव करना है कि ये भी क्या है, ये ओपन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि x जो है वो A को बिलोंग करता है और x क्या है, इन सब की इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कि x अगर A को बिलोंग करता है तो x इन तमाम सेट्स को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू AI, x बिलोंग्स टू AI, और I जो है वो वेरी करता है 1 से लेके n तक। I जो है वो क्या वेरी करता है किसमें, n से लेके, x जो है वो बिलोंग्स टू AI और I की वेरिएशन जो है वो 1 से लेके n तक है। अब फॉर ईच I AI इज ओपन।
ठीक है। फॉर ईच आई, हर आई के लिए, मसलन आई अगर 1 है तो A1 भी ओपन है, A2 भी ओपन है, A3 भी ओपन है, AN भी ओपन है। तो फॉर ईच आई AI इज़ ओपन। अब यहाँ पे हम ओपन की जो है वो डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। अगर ये ओपन है तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ओपन बॉल होगा, ठीक है। देन देयर इज़ एन ओपन बॉल कंटेन्ड इन AI, देन there is an open ball। ओपन बॉल में हमने x को ये लिया है तो x को सेंटर रख लें। x को क्या रखोगे, सेंटर, और r जो है वो आप रेडियस कंसिडर कर लें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, BXR। लेकिन क्योंकि अब हर एक के लिए आपने जो है वो डिफाइन करना है, तो अब R को आप जो है वो RI इस I की निस्बत से लिख लें। जब I1 होगा तो ये R1 हो जाएगा, I2 होगा तो R2 हो जाएगा, I3 होगा तो R3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो ओपन बॉल है दैट इज़ कंटेन्ड इन AI। ये ओपन बॉल जो है वो किस में कंटेन्ड है, AI के अंदर जो है वो कंटेन्ड है। क्यों कंटेन्ड है, क्योंकि हर सेट जो है वो एक ओपन सेट है। हर सेट जो है वो क्या है, ओपन सेट है। और ये भी हमें पता है कि ये जो RI हम ले रहे हैं, हेयर RI इज़ ग्रेटर दैन 0, और हम क्या करते हैं, R लेते हैं जो कि मिनिमम है R1 R2 R3 अप टू RN। जितने भी ये R1 R2 R3 हैं, इन तमाम की एक मिनिमम वैल्यू जो है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल r जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। और इस स्मॉल r के ऊपर हम क्या बनाते हैं, अब एक जो है वो बॉल जो है ओपन बॉल बनाते हैं। स्मॉल r जो है उसके ऊपर क्या बनाते हैं, एक ओपन बॉल बनाते हैं, BXR, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ओपन बॉल है BXR, और ये भी किस में कंटेंट होगा, क्योंकि ये इनकी मिनिमम वैल्यू है, इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है वो R है, तो ये किसके अंदर कंटेंट होगा, ये AI में कंटेंट होगा। दैट इज कंटेंट इन AI फॉर ऑल I इज लेस देन इक्वल 1 to n। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर ऑल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BXR है, BXR इज contained in A, hence A is open। A is open का मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन X वो क्या है, वो बेसिकली ओपन है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये रिमार्क्स हैं दो, उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। रिमार्क 1 है स्टूडेंट्स के द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स मे नॉट बी ओपन। अभी हमने ये प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ओपन होती है, लेकिन अगर इनफाइनाइट तादाद हो तो वो लाजमी नहीं है कि ओपन ही हो, वो क्लोज भी हो सकती है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल ही काफ़ी है। तो हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये AN है, X बिलोंग्स टू R, यानी कि वो रियल नंबर्स जो इस ओपन इंटरवल जो है उसको बिलोंग करते हैं, उनको हमने जो है वो इसमें शामिल किया है। देन ईच AN बीइंग एन ओपन इंटरवल, ये इसका ओपन इंटरवल है, ये ओपन है, ये R के अंदर ओपन है। लेकिन जब हम इन सेट्स की, ये सारे सेट्स ओपन हैं, ठीक है, ये सारे सेट्स क्या हैं, ओपन हैं। और n क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो ये इनफाइनाइट तादाद है। अब इस इनफाइनाइट तादाद के लिए अब हमारे पास अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें ये जो हमारे पास मैक्स रियल नंबर है, तो सबसे एक्सट्रीम पे जो रियल नंबर है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर जो है वो किसके दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है, 0 शामिल है और 1 शामिल है। ये हमने इनकी जो है वो क्या कर ली, इंटरसेक्शन ले ली, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये क्लोज्ड इन R है, ओपन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर है वो ओपन भी हो सकती है लेकिन क्लोज्ड भी हो सकती है। इसकी हमने एक काउंटर एग्जांपल जो है वो यहाँ पे देखी। तो वो जो इससे पहले हम प्रूव करके आए हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, तो वो बात दुरुस्त है, इनफाइनाइट नंबर ओपन भी हो सकती है और ओपन नहीं भी हो सकती। रिमार्क सेकंड है स्टूडेंट्स के इन ए डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या है कि एवरी सबसेट इज़ ओपन, हर सबसेट ओपन होता है। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर सबसेट क्या होता है, ओपन होता है। इस बात को हम प्रूव भी करते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स और एक्स ए को बिलोंग करता है। अब हम अगर आर लेस देन 1 रख लें, क्योंकि हमें तो ये है कि हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक जो है वो ऐसा ओपन बॉल मौजूद हो जो उसमें कंटेंट करे। तो अब हम आर को लेस देन 1 कंसिडर कर लें, क्या है आर को लेस देन 1 कंसिडर कर लें, तो उस सूरत में अब आप ये देखें कि हर एलिमेंट जो इसका है वो सिंगल एलिमेंट ही होगा, क्योंकि जब आर लेस देन 1 होता है तो सिर्फ उसमें सेंटर मौजूद होता है, सिर्फ उसमें सेंटर मौजूद होता है। तो उस सूरत में हमारे पास जो ये सेट बनेगा ये सिंगलटन सेट बन जाएगा और ये सेट ए के अंदर कंटेंड है। ये किस में कंटेंड है, सेट ए में कंटेंड है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ओपन बॉल बनेंगे ये ओपन बॉल कैसे ओपन बॉल हैं, ये सिंगलटन सेट के इक्वल हैं। तो हर ओपन बॉल जो है वो ए के अंदर कंटेंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओपन है, यानी कि हमने एक्स ए को बिलोंग किया, एक्स जो है वो अगर ए को बिलोंग करे तो हम आर लेस देन 1 के लिए ओपन बॉल बना सकते हैं जो किसके अंदर हूँ, ए के अंदर कंटेंट हूँ। तो इसका मतलब ये है ए ओपन है। पर्टिकुलरली हम ये भी कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं अगली बात कि एवरी सिंगलटन सेट, अब जैसे ये सिंगलटन सेट है ये ए के अंदर कंटेंट है, तो सिंगलटन सेट के मुताबिक हम जो है वो ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हर सिंगलटन सेट जो होता है वो ए का सबसेट, और ए का सबसेट है तो एक्स का भी सबसेट है, वो भी ओपन ही होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था ओपन सेट्स के मतलब बात हो रही थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो आएगा इंटीरियर पॉइंट्स एंड इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।